धर्मशाला T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से मार। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। तो आज जहां दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है, वहीं दिल्ली में आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आज कोहरे का कहर है, क्योंकि आज दिल्ली में एक तरफ बीजेपी के नए बॉस यानी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली आ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें, और नितिन नवीन आ रहे हैं। आज दिल्ली में मेसी भी पहुंचने वाले हैं। पर दिल्ली में एक तरफ जहां आज जश्न का माहौल रहने वाला है, तो वहीं दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण की भयंकर मार देखने को मिल रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे। आयुषी के पास चलते हैं और बताते हैं अगली खबर क्या है खास। देखिए, दिल्ली में आज दिन काफी खास रहने वाला है। 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण और कोहरे की मार है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक नया बॉस मिल गया है। वहीं यूपी को भी अपना नया बॉस मिल गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोहरे की मार से परेशान है दिल्ली एनसीआर। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ, बारापुला और बाराखंबा, अक्षरधाम, द्वारका, पटेल मार्ग, कालिंदी कुंज में आज सुबह कोहरे की मार देखने को मिली। और खास तौर पर जो वाहन चालक है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। इससे जुड़ी हुई दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा देखा गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत में घना कोहरा देखा गया, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है वायु प्रदूषण। सुबह घने कोहरे से कम हुई है विजिबिलिटी। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। और तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाते हैं कि कोहरे की मार किस तरीके से देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में। तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कैसे परेशान कर रहा है कोहरा इस वक्त दिल्ली में। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग इलाकों की। आप देखिए किस तरीके से प्रदूषण जारी है और ये दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली में अगर तापमान की बात की जाए तो जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री पर पहुंच गया है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण है और ये लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पटना का हाल भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है। 12 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच गया है। भोपाल में 12 डिग्री टेम्परेचर है। तो ठंड अलग अलग इलाकों में कैसे लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त जो है जल्दी इस बार ठंड आ गई है और कई इलाकों में जो ठंड है इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग इससे परेशान है। रांची का तापमान आप देखिए, रांची में 13 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान है वो पहुंच गया है। और राजस्थान में भी इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। रोहतक में भी 12 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। तो ये वो राज्य है जहां पर इस वक्त सर्दी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो दिल्ली से इस वक्त आ रही है और उसके लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी अंजीत के पास में। तो आप देखिए कि टेम्परेचर गिर गया है, अलग अलग शहरों का आपने दिखाया, लेकिन आप दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली के अक्षरधाम की, जहां पर घना कोहरा है, अंधेरा है और लोगों को लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है, लोगों को इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ रहा है। और क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दिल्ली की तस्वीर आप देखिए आपके सामने है। और ये एक और तस्वीर आपके सामने है। जब आप ये देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि हालात क्या है। और इन हालातों के बीच लोग मुश्किल से चल रहे हैं। और लोग जो है, लोगों के सामने मुश्किल ये है कि आखिर लोग चले तो कैसे चले, इसलिए लाइट जलाकर उनको चलना पड़ रहा है। आइए अगली तस्वीर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी आयुष। रंजीत ने आपको आईटीओ का हाल दिखाया कि कैसे वहां पर जो कोहरा है वो परेशान कर रहा है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, बारापुला की ये तस्वीर है और सुबह के वक्त का नजारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। विजिबिलिटी बेहद जीरो थी, यानी कि जो वाहन चालक थे, जो ऑफिस के लिए लोग निकले थे, खास तौर पर उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बारापुला की तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे सुबह जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आए। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो इस वक्त दिल्ली की तस्वीर दिखा रही है कि कैसे दिल्ली में हालात पैदा हो गए हैं। अक्षरधाम की ये तस्वीर है। आप देखिए अक्षरधाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा सुबह देखने को मिला। जब सुबह लोग उठे तो जब बाहर उन्होंने देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोहरे की मार ऐसी थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। और आने वाले समय में ये कोहरा और बढ़ेगा।
ये भी कहना है मौसम विभाग का, और इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ठंड से लोग खुद को बचाएं। एक और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पंत मार्ग की ये तस्वीर है। आप देखिए सुबह सड़क बिल्कुल खाली है। अभी अभी सुबह लोग उठे हैं, ऑफिस के लिए निकलेंगे तो बाहर जब आएंगे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो गई है। जब सुबह वाहन चालक सड़कों पर नजर आए तो फॉग लाइट जलाते हुए उन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाया है। एक और तस्वीर आ रही है दिल्ली से, और उसके लिए आपको ले चलते हैं एक बार फिर से अंजीत के पास में। जी हाँ, जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक एक करके बताती हैं कि कैसे दिल्ली में हालात बेहद खराब हैं। और दिल्ली के बारामूला की ये तस्वीर आपके सामने है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के वक्त में अंधेरा छा गया है। और कारण यह है कि इतना ज्यादा घना कोहरा है, क्योंकि ठंड की वजह से ये हालात हो गए हैं। और अब जो तस्वीर आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं वो दिल्ली के कालिंदी कुंज की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज की तस्वीर आप देखिए, जो आसपास के पूरे इलाके हैं उन सभी जगहों पर घना कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त ठंड थोड़ी बढ़ी है, और ठंड बढ़ने की वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं। और अब और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आयुषी के पास। तो अंजीत, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से कह दिया है कि सतर्क रहें, क्योंकि ठंड आने वाले समय में और लोगों को परेशान कर सकती है, और इसलिए सरकार की तरफ से भी जगह जगह इंतजाम कर दिए गए हैं। अब ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रदूषण की मार कैसे पड़ रही है दिल्ली पर। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में, नोएडा का हाल आप देखिए, 400 के पार पहुंच गया है यहाँ पर AQI, यानी कि 704 पर पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा का हाल आप देखिए, 712 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। और दिल्ली में जो AQI है वो 581 पर पहुंच गया है। तमाम नियम कानून लागू करने के बाद भी जो हालात है वो जस के तस नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद का हाल आप देखिए, गाजियाबाद में 759 पर जो AQI है वो पहुंच गया है। इसी के साथ साथ आप देखिए पंचशील विहार में 527 और आनंद विहार में 657 AQI दर्ज किया गया है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। अलग अलग इलाके हैं दिल्ली के, कालकाजी में आप देखिए 513 जो है दर्ज किया गया है AQI। और इसी के साथ साथ गुरुग्राम में भी जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में जब कोहरा बढ़ेगा तो और जो है प्रदूषण बढ़ सकता है, ये भी अनुमान जताया गया है। अब देखिए कैसे ठंड और प्रदूषण दोनों इस वक्त दिल्ली की जनता को परेशान कर रहा है। इसी पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने हालत बहुत खराब कर दी है। मैं अभी बीकाजी कामा प्लेस के एक फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर से आप देख सकते हैं ये नज़ारा, कितना डेंस स्मॉग है, कोहरा ही कोहरा है हर जगह। ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी सुबह में भी, पर ट्रैफिक बेयरली विजिबल है, बहुत ही लो विजिबिलिटी है यहाँ पर। ट्रैफिक एडवाइस है कि बहुत स्लोली, धीमी धीमी चले, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है। सारे मॉनिटरिंग स्टेशंस सिवियर कैटेगरी एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट कर रहे हैं अभी। सिवियर क्वालिटी एयर क्वालिटी काफ़ी ही हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए। स्कूल्स ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है, 12वीं और 10 कक्षा को छोड़ करके कोई भी ट्रक की एंट्री अलाउड नहीं है अभी दिल्ली में। हैवी व्हीकल गुड्स भी जो होते हैं वो भी बैंड है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हॉल्ट कर दी गई है। डस्ट कंट्रोल भी कर दिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी वर्क फ्रॉम होम जारी कर दिया गया है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी 50% वर्क फोर्स इन्वोक कर दिया गया है। और जितने भी BS3 और BS4 व्हीकल्स हैं उनको भी अभी रोड पर चलने से बैन कर दिया गया, यानी कि परमिशन नहीं है ग्रैब 4 के तहत। पर ऑफ कोर्स जैसा कि हम हमारे अराउंड देख ही सकते हैं कि प्रदूषण का जो मामला है वो अब बद से बदतर ही होते चला जा रहा है। कैमरा सहयोगी गोपाल के संग तनुष्का दत्ता, NDTV इंडिया के लिए। तो लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एम्स के डॉक्टर सौरभ मित्तल ये बता रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर सौरभ मित्तल। देखिए, अगर हम अपनी OPD की बात करें तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा है कि जो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बढ़ गए हैं। ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब उनको खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पहले अस्थमा था या COPD था, पर अब उनको उसका अटैक पड़ रहा है और हमको उसके लिए उनको इन्हेलर, नेबुलाइजर देने पड़ रहे हैं या फिर ओरल स्टेरॉइड भी देने पड़ रहे हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो सके। तो देखिए डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। और प्रदूषण से दिल्ली NCR में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब इसकी चर्चा संसद तक पहुंच चुकी है। जरा देखिए विपक्ष का संसद में प्रदूषण पर कैसे उन्होंने प्रहार किया है।
Most of our cities, major cities, हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चादर के नीचे जी रहे हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उनका भविष्य नष्ट हो रहा है, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह एक अहम मुद्दा है। मुझे यकीन है कि इस मामले पर चर्चा के लिए सरकार और हमारे बीच पूर्ण सहमति होगी। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। अब बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उनको ये डिस्कस करना चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए। राहुल जी ने बहुत सीधे तरीके से कहा और उन्होंने कहा कि एक सार्थक बहस हो जिसमें ये बात हम आपको कहें और आप हमको कहें, आरोप प्रत्यारोप ना हो, सीधे तरीके से सार्थक बहस हो जिसके अंदर नतीजा निकल सके। उन 50 शहरों में से 42 भारत देश में सरकार की तरफ से अपर्याप्त बजट दिया गया और उस बजट भी सरकार ने खर्च नहीं किया है। केवल मात्र 1% बजट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे खर्च किया गया है जो दिया सरकार ने। धन्यवाद करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने इस बात को मुखरता से उठाया है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर अगले हफ्ते चर्चा कराए। व्यापक चर्चा से इसके समाधान के बारे में सभी दलों में सरसम्मति बने। तो दिल्ली में प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर इस वक्त पहुंच गया है और हालात ये हैं कि ग्रेफ 4 लागू करना पड़ा है। इसके बारे में और आइए आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसकी वजह से ग्रेफ 4 लागू करना पड़ा है, जिसकी वजह से तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई। AQI जब 450 से ज्यादा होती है तब यह पाबंदी लागू होती है। यह पाबंदी एक तरह की अघोषित हेल्थ इमरजेंसी होती है जिसमें बच्चों के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। उसकी जगह छात्रों के ऑनलाइन क्लास शुरू किए जाते हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करते हैं। जरूरी सेवाएं छोड़कर राज्य में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाती है। तो ये हालात हैं जब इस तरह की इमरजेंसी होती है, तब इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी होती है, स्कूल बंद करने के आदेश दिए जाते हैं और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। और जो आपको बता दें आगे, BS3 पेट्रोल गाड़ी, BS4 डीजल गाड़ी भी नहीं चलेगी। साथ ही सभी तरह के निर्माण कार्य में पूरी तरह से पाबंदी हो जाएगी। ग्रेफ 3 की अगर बात करें तो जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती है तब ग्रेफ 3 लागू होता है। इस दौरान कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट तक बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी बंद कर दिया जाता है। आदेश का पालन न करने पर सरकार भारी जुर्माना लगा सकती है। और अब बात करते हैं ग्रेफ 2 की। देखिए ग्रेफ 2 क्या होता है। खराब श्रेणी में AQI होने पर शहर में ग्रेफ 2 की पाबंदी लागू होती है। इस दौरान फैक्ट्रियों की गतिविधियों पर सीमित पाबंदी लगती है। यह है ग्रेफ 2। इसके अलावा और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो पाबंदी लागू होती है शहर में, वो ग्रेफ 2 के दौरान लागू हो जाती है और इस दौरान आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार भारी जुर्माना लगाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस दौरान फैक्ट्रियों की गतिविधियों पर कैसे पाबंदी लगती है। देखिए, सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा भी दिया जाता है और इस दौरान अगर ग्रेफ 1 की बात करें तो जब शहर की AQI 200 से ज्यादा होती है तब ग्रेफ 1 लागू होता है। ये शुरुआती फेज होता है और वार्निंग की तरह काम करता है। लेकिन तो बिल्कुल दिल्ली NCR का हाल आपने देखा। यहाँ पर प्रदूषण और कोहरा दोहरी मार दिल्ली NCR के लोग झेल रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी कैसी हो रही है, ये तस्वीरें आप देखिए। और पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार होती जा रही है। खास तौर पर चमोली और लाहौल स्पीति के 2 तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर इस वक्त समय से पहले बर्फबारी शुरू हो गई है और पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो सैलानी है वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई चमोली से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर सर्दी कितनी ज्यादा है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में नीचे की ओर बह रहा झरना ठंड की वजह से जम गया है। चमोली में पारा -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। सैलानी दूर दूर से आ रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो ऐसे इलाकों में जाने से पहले पूरी सावधानी बरतें। और इस ठंड का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। भीषण ठंड और घने कोहरे से सूबे में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हर दिन के कामकाज के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यूपी के कई शहरों में रविवार का दिन मुश्किलों भरा रहा। पश्चिमी यूपी हो या फिर दक्षिणी या फिर पूर्वांचल, हर तरफ ठंड की मुहर लगी हुई थी।
के ठंडे कोहरे की आ रही है कि लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब धुंध इतना हो गया कि गाड़ी सामने नहीं दिखता कि आदमी क्या है क्या नहीं है, और अभी ये ठंड बढ़ेगी। मैं रोज मॉर्निंग वॉक के निकलता था, 5:30 बजे निकलता, लेकिन आज मैं 6:30 बजे निकला हूँ। इतना घना कोहरा कि रास्ता नहीं देख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर को भी पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो चमोली की तस्वीरें आपने देखी, लोगों के चेहरे खिले हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं। तो देखिए, एक तरफ उत्तराखंड में बर्फबारी से पहाड़ों की सूरत बदलने लगी है। बर्फ की पड़ते सफेद चादर सी पहाड़ों पर इस वक्त बिछी हुई नजर आ रही है। मगर जम्मू कश्मीर के कई इलाके अब भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वहां पहुंचने वाले सैलानी काफी मायूस हैं। ठंड में कश्मीर की वादियों की सुंदरता भी देखने लायक होती है, खासकर डल झील के सर्द किनारे और पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी। श्रीनगर में तो डल झील के किनारे घने कोहरे की छांव है, सर्द हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। 21 दिसंबर से शुरू होने वाली 40 दिनों की भीषण सर्दी चिलई कलां के आगमन के साथ ही लोगों की चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां सैलानी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और हताश हो रहे हैं। IMD ने 17 दिसंबर तक उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है, लेकिन बर्फबारी में हो रही देरी से सैलानी बेचैन है। बर्फ नहीं है यहाँ पर क्या करें, अब आ गए तो बस एंजॉय किए हैं। और बर्फ होती तो बहुत अच्छा लगता, पर बर्फ थोड़ा सा मजा कम आया। खासकर अस्थायी दुकानें लगाने वालों के लिए बर्फबारी न होना बड़ा झटका है। उनकी रोजी रोटी शीतकालीन पर्यटन पर निर्भर है। अब वे अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको रूस की तस्वीर दिखाते हैं। भारत ही नहीं, कई और देशों में बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रूस में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को बेहाल कर दिया है। दक्षिण सरातो इलाके में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें रूस का दक्षिणी सारातोव इलाके की हैं, जो कुदरत के कहर से बेहाल नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके की रफ्तार को थाम दिया है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढक गई और यातायात ठप हो गया। सारातोव के प्रमुख हाईवे पर कई गाड़ियां बर्फ में फंस गई। हालात इतने खराब थे कि बर्फ में फंसी इन कारों से 50 बच्चों से 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। दक्षिणी सारातोव में आए इस बर्फीले तूफान ने सिर्फ सड़कों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि तेज हवाओं और कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से बिजली की लाइनें भी टूट गई और 205 बस्तियों में बिजली गुल हो गई, जिससे सैकड़ों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी सारातोव के लोगों की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों के लिए बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है। तो देश विदेश में बर्फबारी के कारण कैसे हालात पैदा हो गए, हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भीषण आग लग गई है। 2 रिहायशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भीषण आग लगने की खबर है। आग से 2 रिहायशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि कैसे ये आग लगी है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आई। ये देखिए आप, ये कुलगाम की ये तस्वीर जहां पर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है ये बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आग है कि इतनी भयानक है कि हालात वहां पर खराब नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें और अंदाजा लगाइए कि वहां पर हालात जो है बेहद खराब नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जब दूर कर रिहायशी जो मकान है वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है, कुदरत का कहर जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी है। वहीं देहरादून में नदी उफान पर है। देहरादून में डाक पत्थर क्षेत्र में कट्टा पत्थर में उफनती नदी के बीच 5 लोग फंस गए हैं। नदी पार कर रहे थे और तभी अचानक से ये लोग फंस गए। लेकिन राहत की बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सकुशल इन 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देर शाम एसडीआरएफ टीम डाक पत्थर को पुलिस चौकी डाक पत्थर से सूचना मिली कि कट्टा पत्थर पिकनिक स्पॉट के पास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते लोग नदी के बीचों बीच फंस गए और तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीआरएफ की टीम
मौके पर पहुंची और आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं, कैसे इन 5 लोगों को बचाया जा रहा है। समय रहते इन 5 लोगों को बचा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि रात का वक्त था।